सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। एक नई शुरुआत के साथ आप सभी तक पहुंचने का हमारा एक छोटा सा प्रयास, जिसमें हमने एक नया यूट्यूब चैनल तैयार किया है, जिसका नाम हमने दिया ऑफिशियल पब्लिक व्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ मिलेगा। यूट्यूब चैनल है। आज सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के दौर में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपने आर्मी नेटवर्क पर नहीं रख सकते, क्योंकि हमने उसे स्पेशली किसी और काम के लिए रखा हुआ है, जैसे कि पॉलिटिक्स से लेकर के इंटरव्यू करना, लोगों की समस्याओं को उठाना और उनकी बातों को उन तक पहुंचाना। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा यूट्यूब चैनल तैयार किया और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप तक हर वो जानकारी लाने का प्रयास करेंगे जो किसी भी संस्थान से जुड़ी हुई हो। जैसे आज आप देखते होंगे कि यूट्यूब के माध्यम से जो है तो लोगों को पैसा कमाने के तमाम तरीके बताए जाते हैं। ठीक है, वो तरीके होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो उसकी वास्तविकता होती है उन पर भी हमें सोचना चाहिए। तमाम क्षेत्र में कई तरह की ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका लोग समाधान ढूंढते रह जाते हैं। उसके लिए भी हम बहुत कुछ लाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखते होंगे कि जिस तरह आज गवर्नमेंट की जो योजनाएं चल रही होती हैं, उस योजना को लेकर के हम किस तरह से आपके बीच आ सकते हैं, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि लोगों को बहुत सारी जानकारियां नहीं होती हैं और जानकारियां ना होने की वजह से लोग अपनी अनभिज्ञता के कारण, जानकारी का अभाव ना होना उनके लिए सबसे बड़ा दुखदायी होता है। क्योंकि जब आपको जानकारी नहीं होगी किसी बात की तो आप परेशान रहेंगे। उस काम को कराते कराते जो है तो आप फिर पीछे हट जाते हैं। क्योंकि सपोज़ अगर हम यहाँ पर किसी जैसे सरकारी योजना के आधार पर जो बैंक में लोन मिलता है उसको लेकर के, तो तमाम कई ऐसी सारी जो समस्त योजनाएं चल रही हैं लोगों के बीच की, जो मूलभूत सुविधाओं का हो, चाहे किसी भी तरह की समस्या को लेकर के, कि अगर जैसे हमें किसी की शिकायत करना है तो हम कहाँ जाएं, और किसी की शिकायत करने के साथ अगर हम ये चाह रहे हैं कि ग्राम पंचायत में ये काम नहीं हो रहा तो हमें कहाँ शिकायत करनी चाहिए, कौन सा आवेदन कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के हमारा एक छोटा सा प्रयास है और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप तक आने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मैं आपसे छोटी सी एक मदद चाहूँगा, और वो मदद सिर्फ इतनी सी है कि सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को जो है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक ही नहीं बल्कि अन्य लोगों तक भी हमारी ये सारी बातें पहुंच सकें। तो सबसे पहले आपको मैं आज कुछ जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि लगातार जितना हमने क्षेत्रों का भ्रमण किया था चुनावी सत्र में, उस चुनावी सत्र के माध्यम से सबसे बड़ी बात यह आई कि रोज़गार को लेकर के। रोज़गार से मेरा मतलब है सीधा सीधा कि अगर किसी क्षेत्र में उद्योग लगाए जाते हैं तो क्या होगा। अब आपको भी पता है कि पूरे ज़िले भर में उद्योग तो लगाए नहीं जा सकते, और कई क्षेत्रों में ऐसा है कि जहाँ पर पहले से उद्योग चल रहे होते हैं। अब उद्योग लगाने से होगा क्या, तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि आज जिस तरह बेरोज़गारी का जो दौर चल रहा है, इस बेरोज़गारी के दौर में उद्योग लगाए कैसे जाते हैं, और जब उद्योग लगाए जाते तब क्या होता। एक बार फिर से कह रहा हूँ कि हमारे इस चैनल को जो है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखें, बातों को सुनें और समझें कि क्या हो सकता है। आपको मैं बताऊं कि अगर हमारे क्षेत्रों में उद्योग लगते हैं, और उद्योग से मतलब ये नहीं है कि अरबों खरबों के उद्योग लगें। देखिए, उद्योग लगाने के कई तरह के तरीके होते हैं, और उद्योग लगाने से होता क्या है। देखिए, उद्योग लगाने से सबसे पहले तो ये होता है, इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, उद्योग अगर हम लगाते हैं तो उद्योग लगाने से सबसे पहली सुविधा हमें ये मिलती है कि जिस क्षेत्र में उद्योग लग रहा है वहाँ पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हों, शहरी क्षेत्र हों, वहाँ पर कुछ हद तक बेरोज़गारी के जो आसार हैं वो कम होते हैं। लोग रोज़गार की ओर पहुँच सकते हैं। दूसरा, कुछ चीज़ों पर हमने एक आंकड़े निकाले, एक रेशियो निकाला कि अगर उद्योग लगेंगे तो उद्योग लगाने के साथ साथ यह भी जानना ज़रूरी होता है कि उद्योग का आधार क्या हो सकता है। क्योंकि अगर उद्योग लगेगा तो तय है कि किस तरह का उद्योग लगाया जाता है, यह भी समझना ज़रूरी है। देखिए, होता क्या है कि किसी भी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान निर्माण का उत्पादन करना और बृहद रूप से उससे लोगों के बीच तक लाना, क्योंकि काम करने वाले तो तय है कि अगर कोई उद्योग लग रहा है तो वहाँ पर मजदूर ही होंगे। लेकिन बात ये आती है कि उद्योग कितने प्रकार के होंगे। तो दो तरह के उद्योग होते हैं, जिसमें एक उद्योग होता है जो बड़े उद्योगों के नाम से जाने जाते हैं, और एक जो लघु सूक्ष्म उद्योग होते हैं जिनमें छोटे छोटे उद्योग लगाए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर कई जगहों पर आप देखते हैं कि भारी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है
उद्योगों का मानक डिजाइन, उत्पादन वगैरह कई तरह की चीज़ें होती हैं। दूसरा कार्य का विभाजन होता है डिवीजन ऑफ लेबर। उद्योगों में डिजाइन, उत्पादन, मार्केटिंग, प्रबंधन आदि कार्य के लिए अलग अलग समूह तैयार किया जाता है, लोगों को बताया जाता है, सिखाया जाता है और उसकी प्रॉपर जानकारी दी जाती है। बात ये आती है कि उद्योगों की आर्थिक क्रियाकलाप को कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो उसमें सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर, जिसमें कच्चे माल का निष्कर्षण यानी कि एक्सट्रैक्शन से संबंधित क्रियाकलाप आते हैं, जैसे खनन, माइनिंग, कृषि आदि। द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी, जिसमें तेल शोषक कारखाने, निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े उद्योग आदि हैं। तृतीयक में है टर्शियर सेक्टर, इनमें सेवाएं जैसे कानून, बैंक, स्वास्थ्य सुविधाएं, उत्पादों का विवरण से संबंधित उद्योग हैं। चतुर्थ में यानी कि चौथे लेवल पे यह अपेक्षाकृत नवीन क्षेत्र है, जिसमें ज्ञान आधारित उद्योग आते हैं, जैसे अनुसंधान, डिजाइन, विकास, R&D, कंप्यूटर प्रोग्राम, जैव रसायन आदि। इन सब को लेकर के अब बात आती है उद्योगों के प्रकार। तो उद्योग कितने प्रकार के होते हैं यह भी आपको समझना होगा, क्योंकि रोज़ रोज़ जो है तो मैं एक ही विषय को लेकर के आप सभी के सामने आऊँगा नहीं। अब यहाँ पर उद्योगों के जो प्रकार हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो उद्योगों के प्रकार जैसे कुटीर उद्योग, सरकारी क्षेत्र के उद्योग, सरकारी क्षेत्र के उद्योग के साथ फुटलूज उद्योग, पर्यटन उद्योग, फिल्म उद्योग, लघु उद्योग। वर्तमान समय के प्रमुख उद्योगों में जैसे खनन उद्योग, भारी उद्योग, धातु उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, हार्डवेयर उद्योग, मशीनरी उद्योग, वाहन उद्योग, ऑटोमोबाइल स्पेयर सप्लाई उद्योग, होलसेल ऑटोमोबाइल कार, ऑटोमोबाइल रिसाइकलिंग उद्योग, वायु एवं अंतरिक्ष उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग, विद्युत उद्योग, कार्यालय मशीन उद्योग, रेडियो एवं टेलीविज़न उपकरण उद्योग, प्रकाशिकी घड़ी उद्योग, रसायन उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, उर्वरक उद्योग, सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, कागज उद्योग, दवा उद्योग, पुनः चक्रण उद्योग, कचरा उद्योग, औद्योगिक काष्ठ उद्योग, उपभोक्ता सम्मान हल्के उद्योग, खाद्य उद्योग, तंबाकू उद्योग, वस्त्र उद्योग, फर्नीचर उद्योग, खिलौना उद्योग, प्रिंट उद्योग, कंप्यूटर उद्योग। तो तमाम इतने सारे जो हैं तो आपके पास उद्योग के आधार होते हैं, इन आधार पर उद्योग होते हैं। अब आपके पास विषय ये आता है कि उद्योग के प्रकार तो ठीक हैं, लेकिन उद्योग की व्यवस्था होगी कैसे। आपको बताऊं कि आपके तमाम जो भी क्षेत्र हैं, जैसे हमारे अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एक औद्योगिकरण क्षेत्र तैयार किया गया। उस औद्योगिकरण क्षेत्र के अंतर्गत कई सारे छोटे छोटे उद्योग वहाँ पर लगाए गए। लोगों ने सरकार से लोन लिया और जिनके पास स्वयं व्यवस्था थी तो उन्होंने अपने पैसे के आधार पर जो है वहाँ पर उद्योग लगाना शुरू किया। क्योंकि उद्योग कई तरह के होते हैं और उद्योग की परिभाषा सिंपल सी ये है कि उद्योग मतलब उद्योग, यानी कि छोटे से लेकर के बड़े व्यवसाय का जो रूप है, जहाँ पर आप किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं और उसे मार्केट में सप्लाई करते हैं। कुछ उद्योग ऐसे भी हैं जो कि सरकारी संस्थान से जुड़े हुए हैं। तो तमाम इन तरह के जो उद्योग हैं, इन उद्योगों को लेकर के जो है तो सरकार ने अपने जो पूरी लिस्ट है उसमें जो है तो सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। बस आपको करना सिर्फ इतना सा होगा कि अगर किसी भी विषय के बारे में आपको जानकारी चाहिए है तो किसी एजेंट के पास ना जा कर के, बल्कि आपका जो जिला मुख्यालय है वहाँ आप जाइए और उद्योग विभाग का जो कार्यालय बना होता है आप वहाँ पर जाइए, उस अधिकारी संबंधित अधिकारी से संपर्क करिए और उससे ये जानने का प्रयास करिए कि किस तरह से जो है तो जो स्थितियाँ हैं उन उद्योगों को लगाया जा सकता है, कितना लोन मिलने वाला है और किस तरह से उस लोन की भरपाई होगी, कहाँ से लोन मिलेगा। ये सब चीज़ों को लेकर के, ये सब बातों को लेकर के आप संबंधित अधिकारी के पास जाएं। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कई तरह के जो एजेंट हैं वो मार्केट में बड़ा तेज़ी से घूम रहे होते हैं कि हमारे पास आइए, हम आपका ये काम करवा देंगे, इतना % लेंगे। तो थोड़ा सा इनसे सावधान रहिए। और रही बात उद्योग से संबंधित, तो और भी बहुत कुछ है जिसे मैं आपको बता सकता हूँ, आप तक जानकारी ला सकता हूँ। क्योंकि इस छोटे से यूट्यूब चैनल का निर्माण हमने इसीलिए किया है कि हम आप तक पहुंच सकें और छोटी मोटी जो भी जानकारियां होती हैं, जो संभवतः हमसे हो सकता है, हम उन जानकारियों को आप तक प्रकाशित करें, आप तक प्रेषित करें। और उसके बाद आपको अगर कहीं कमियां नज़र आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और
और भी अगर जानकारियाँ हों आपके पास जिसके विषय में आप जानना चाहते हैं तो उसका हम एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसको आप तक फिर लाने का प्रयास करेंगे। तो जो भी आपके पास अगर जानकारियाँ हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे लगातार संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी बातों को रखें कि हम और नया क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जिनको मैं आप तक लेकर के आना चाहता हूँ। हो सकता है कि मैं कई सारी चीज़ें भूल जाऊँ, तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें याद दिलाइए कि हम और कौन से ऐसे विषय हैं जिनको आप तक ला सकते हैं और सही और सटीक जानकारी के साथ, क्योंकि हमारा काम भ्रमित करना नहीं बल्कि लोगों तक सही जानकारियाँ लेकर के आना और उस सही जानकारी को आप तक पहुँचाना। तो हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑफिशियल पब्लिक व्यू ब्लॉग हमारे चैनल का नाम है और इसी तरह से जो है तो हम हर दिन आपके सामने कुछ ना कुछ चर्चा का विषय लेकर के आएंगे और आते रहेंगे। हमारा छोटा सा प्रयास होगा कि हम आप तक पहुँचें और आप तक कुछ ना कुछ बेहतर लाने का प्रयास करें। तो इसके साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, अगली बार हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी छोटी मोटी चर्चाओं के साथ, ऐसे ही कुछ जानकारियों के साथ जो हम आप तक शेयर कर सकें, आप तक पहुंचा सकें, जिससे आपको भी कुछ अनुभव मिले। और अनुभव के साथ, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि आज पढ़ी लिखी जनरेशन नहीं है, शिक्षित नौजवान नहीं है, हर तरह के लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर आज जब मैं सोशल मीडिया में देख रहा होता हूँ लोग दिन भर इंस्टाग्राम फेसबुक में घुसे हुए होते हैं, रील शॉर्ट्स, तो कहीं ना कहीं पर ये सारी चीज़ें आज लोगों के मानसिक दशा और दिशा को जो है तो परिवर्तित कर रही है। लोग